यह जाता है कि जो 25 करोड़ वोट है, पीटीआई कहती है वो हमारा 25 करोड़ अवाम हमारे साथ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ भी जनाब बहुत सारी अवाम है, कह लें कि जमात इस्लामी के साथ भी बहुत सारी अवाम है और दीगर जमातों के साथ भी काफी सारी अवाम है। 25 करोड़ अवाम अगर देखा जाए तो खाली पीटीआई के साथ नहीं है। तो नाज़रीन, मैं आपको यहां पर एक खबर बता दूं कि जब से कह लें कि फैज हमीद, जनरल फैज हमीद रिटायर साहब, जो कह लें कि टॉप सिटी का जिनका मामला बना, टॉप सिटी का जब मामला बना तो जनरल फैज हमीद रिटायर को जनाब कह लें कि काफी सारे उनके ऊपर एफआईआर भी हुई, काफी सारे उनके कह लें कि जिरगे भी हुए और कहा यह जाता है कि इस मामले को दबाने के लिए जो टॉप सिटी के मालिक है, कहा यह जाता है कि जो टॉप सिटी के मालिक हैं उनके जो ताने बाने हैं वो एमक्यूएम से मिलते हैं। ये आपको हम पहले भी एक व्लॉग में बता चुके हैं, अब दोबारा रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि ये जो केस है अब ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है, क्योंकि फैज हमीद साहब जो है अब कह लें कि कहा यह जाता है कि उम्र कैद या फांसी के तख्ते के करीब करीब है, कहा यह जाता है। ऐसा कहना है फैसल वापटा साहब का, मुझे कह लें कि अंदरूनी कहानी का फुली नहीं पता और जो मीडिया पे खबर चल रही है वो यही है। और अगर कह लें कि फैज हमीद उम्र कैद या सजाए मौत की तरफ जाते हैं तो उसके साथ साथ कौन जाएगा जनाब, उसके साथ नाम आ रहा है इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब भी कह लें कि इस मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर फैज हमीद के ऊपर कह लें कि उम्र कैद या सजाए मौत की तलवार लटक रही है तो यही तलवार एक और है जो इमरान खान साहब के ऊपर लटक रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज से 2 दिन पहले एक कह लें कि एक बात को क्लियर किया है। उनने कहा जी कि जो फैज हमीद है इसका और फौज का आपस का मामला है, सियासी जमात के साथ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर जुवैद चौधरी का हम तजजिया देखते हैं, चौधरी जुवैद साहब एक्सप्रेस न्यूज के सीनियर सहाफी, सीनियर रिपोर्टर, सीनियर एंकर है, तो अगर उनकी हम बात करते हैं तो जनाब उनके तजजिए के मुताबिक ये है कि जो फैज हमीद है उसके साथ इमरान खान साहब का पूरा पूरा गठजोड़ था और इमरान खान साहब और फैज हमीद साहब ने ये मिलके सारे मामलात किए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस सारे सिनेरियो में से कमर जुवैद बाजवा साहब क्यों गायब है, जबकि जो इनके बॉस थे, बॉस किसके कह लें कि जो फैज हमीद साहब के जो बॉस थे वो थे कमर जुवैद बाजवा साहब, वो आर्मी चीफ थे और आर्मी चीफ को ये नहीं पता कि फैज हमीद साहब मेरी नाक के नीचे क्या कर रहा है। यहां पर मैं आपको नाज़रीन एक और बात बताना चाहूंगा, जो टॉप सिटी का मसला है, टॉप सिटी का जो मसला है ये 2024-23 में नहीं चला, टॉप सिटी का जो मसला है ये 2017 से चलता हुआ आ रहा है। 17 में भी कह लें कि जो जनरल थे, आर्मी चीफ थे, वो कमर जुवैद बाजवा साहब थे। 17, 18, 19, 21, 22 तक कह लें कि ये रहे हैं, बल्कि 23 तक मेरा ख्याल, क्यों शहजाद भाई 23 तक रहे हैं मेरा बाजवा साहब। तो जो है कि यहां तक कह लें कि जितनी भी कह लें कि कंट्रोल था, जितने भी सारे मामला थे वो कमर जुवैद बाजवा साहब ने देखने थे, ऐसा कहना है इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब पूरी तरह डिनाई करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा कमर जुवैद कह लें कि जो है फैज हमीद से कोई हमारा ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी भी यही कहती है, लेकिन अगर देखा जाए बुशरा बीबी या कह लें कि जो फैज हमीद है या इमरान खान है तो इनके ऊपर जो तलवार लटक रही है, एक तो कह लें कि इनके ऊपर जो अल कादर यूनिवर्सिटी है वो भी है, फिर 190 मिलियन पाउंड भी है, ये तोशा खाना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब इस मुसीबत में जिसमें सही दस्ते और फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इमरान खान साहब ने खुद ही कह लें कि सिविल नाफरमानी का कह लें कि एक फतवा भी जारी कर दिया कि अब हम सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाएंगे। और कहे ये जाता है कि जो 9 मई है, 9 मई में भी जितनी भी प्लानिंग थी वो जनाब इमरान खान साहब ने और फैज हमीद ने ये मिलके की हुई थी। क्योंकि फैज हमीद साहब अगर रिटायर होने के बाद कह लें कि अगर सियासी जमातों की तरफ जाता है तो फैज हमीद को 2 साल उसके लिए भी इंतजार करना था, लेकिन फैज हमीद ने रिटायर होते ही कहने के जो सियासी मुदाखलत थी उसमें अमल दखल अपना शुरू कर दिया था। लेकिन एक उनके ऊपर यह भी कहने के आर्टिकल लगता है कि उनने 2 साल से पहले ही अपनी जो है कि जो सियासी जो कहने की जो कुव्वत थी वो दिखानी शुरू कर दी। क्योंकि फैज हमीद के बारे में यह कहा जाता है कि जनरल फैज हमीद साहब ने जो अपने कहने के इख्तियारात थे उससे मजीद, उससे ज्यादा कहने के उसको अपना गैर कानूनी तरीके से अपना जो पावर थी उसको इस्तेमाल किया। लेकिन फैज
कि जो एक तो 9 मई हो गया, GHQ हमला हो गया, पाकिस्तान जो लाहौर कोर कमांडर हाउस है वहां पर हो गया, फिर मियां वाली पे हमला हो गया, ये भी फैज हमीद और कह लें कि इमरान खान साहब के ऊपर डल रहा है। लेकिन अब इमरान खान साहब के ऊपर एक और 302 का केस कट चुका है और पर्चा कट चुका है। उसमें बुशरा बीबी भी शामिल है, उसमें इमरान खान साहब भी शामिल है, लेकिन उसमें मेरा ख्याल अली अमीन गंडापुर साहब नहीं है, जो कह लें कि 24 नवंबर को पूरी अपनी जो रैली है वो लेके निकले थे KPK से। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर FIR जो है बुशरा बीबी पे या इमरान खान साहब पे कटी है तो मेरा ख्याल ये वाली FIR अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी कटनी चाहिए। इस रैली की जो क्यादत है मेन वो अली अमीन गंडापुरी कर रहे थे और सबसे बड़ी जो बड़के भी मार रहे थे वो अली अमीन गंडापुरी मार रहे थे। तो जैसे ये रैली इस्लामाबाद में घुसती है तो कहा यह जाता है कि इस रैली के ऊपर 24, 25 और 26 की शब को इसके ऊपर कह लें कि एक क्रैकडाउन किया गया, इसके ऊपर फायरिंग की गई, काफी सारे कारकुनों को गोलियां मारी गई, कारकुनों को हलाक किया गया। मेरा यहां पर एक नाज़रीन सवाल है, सवाल मेरा यह है नाज़रीन कि हर बंदे के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल था, ठीक है, एक एक नहीं दो दो लोगों के पास मोबाइल था। जब कहने कि जो PTI के कारकुन थे उन पे गोलियां मारी गई, चलाई गई, तो बहुत सारे ऐसे प्लाजे थे, बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर लोग छुप के बैठे हुए थे, पिलरों के पीछे बैठे हुए थे। क्या वो लोगों ने वीडियो नहीं बनाई? अगर रेंजर ने गोलियां मारी हैं तो फिर वहां पर ब्लड क्यों नहीं था, वहां पर लाशें क्यों नहीं थी? कहा यह जाता है कि वो लाशें और ब्लड गायब कर दिया गया। तो ये एक मामला बना हुआ है पाकिस्तान में। अब जो है कि ब्रिस्टर गोहर ने एक कहने की लिस्ट जारी की है, लिस्ट में यह कहा गया है कि 170 के 75 हमारे जो कारकुन है जी वो लापता है और 12 वो कहते हैं जी हमारे कारकुन कह लें कि जो शहीद हुए हैं, शहीद उनको कहा जा रहा है जी कारकुनों को कि वो शहीद हुए हैं और उनकी लाशें दी जाए, उनके उर्सा के हवाले की जाए, और जो लोग लापता हैं उनको जो एजेंसियों ने पकड़ा हुआ है या थानों में है, कचहरियों में है, उनको रिहा किया जाए ताकि वो अपने घरों में पहुंच सके। तो शहजाद भाई मुझे ये बताएं कि ये जो सारे मामलात हैं 24 नवंबर के बाद 26 नवंबर, आज मेरा ख्याल है कह लें कि 14 दिसंबर हो चुकी है, तो मुझे ये बताएं ये सारे मामलात पाकिस्तान के किस तरफ जा रहे हैं? जी मैं तो ये समझता हूँ कि ये बैरूनी साजिशें हैं जो मुल्क पाकिस्तान की मैशियत को डिरेल करना चाहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे हुकूमत में काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी मामलात हुए हैं जिसकी वजह से मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न है। हाँ, जब तक ये जो कुछ मामलात हैं इनको जब तक किसी एंड पे नहीं लगाया जाएगा तो मुल्क किसी सही सिमत में नहीं जाएगा। शहजाद भाई मुझे ये बताएं, इस वक्त जो दूध है 200 रुपए किलो था, अब 220 हो चुका है जी। 220 किलो वाला जो दही था वो 240 हो चुका है, ठीक है। अदरक जो है वो तकरीबन इस टाइम पर 800 रुपए किलो है, लहसुन 800 रुपए किलो है, प्याज 200 रुपए किलो है, आलू 150 रुपए किलो है, और कह लें कि पेट्रोल भी कोई मेरा ख्याल है कुछ सस्ता नहीं है। LPG सिलेंडर मैं खुद यूज करता हूं जनाब, आपके मरी में भी काफी सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे। 12 किलो का जनाब जो सिलेंडर है वो 3400 रुपए का है। पेट्रोल की बात की जाए, सुई गैसों के जो बिल लोगों के घरों में आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। हुकूमत तो यही कह रही है कि सब अच्छा, इकॉनमी बहुत अच्छी हो गया, सब अच्छा हो गया, महंगाई नीचे क्यों नहीं आ रही शहजाद भी, क्या वजह है? जी मैं समझता हूँ कि जब तक मुल्क पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक ये मामलात रहेंगे। और सबसे पहले मैंने कहा ना, जब तक ये इन साजिशों से निपटेंगे नहीं ऐसे तरीके से तब तक मुश्किल है ऐसे हालात को सेट करना। ये जो आप साजिशों का नाम ले रहे हैं इनसे हम कैसे निपटेंगे, मुझे ये बताएं। देखिए ये इमरान खान साहब आए तो उनने क्या किया कि ओपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया, पूरी यानी कि मुस्लिम लीग नून को उठा के जेलों में डाल दिया जी, ये चोर है, फलां है, डमका है। अब ये कह लें कि जो ओपोजिशन में कल के जो ओपोजिशन थी, आज के लोग वो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, तो आज ये आए हैं तो इनने पकड़ के पूरी ओपोजिशन को जेलों में डाल दिया। अब मकसद ये है कि ये एक दूसरे को जेलों में डालते रहेंगे तो मुल्क किस तरह सही होगा, ये बताए ना मुझे। जी ऐसे ही है, मैंने कहा कि जब तक इनको इनके साथ निपटा नहीं जाएगा, इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी। जैसे अभी आपको पता है कि कुछ यूट्यूबर्स पे पर्चे काटे गए हैं जो मुल्क में अनारकी फैला रहे थे, अफरा तफरी और फेक न्यूज फैला रहे थे। ऐसे जब तक इकदाम नहीं होंगे, क्योंकि फेक न्यूज मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा है, वो जबकि ऐसा नहीं था। फिर इन्होंने कहा जी सिविल नाफरमानी करें बैंकों में, मैंने इस पे सोशल मीडिया पे देखा है
पीटीआई के कुछ धड़े कह रहे थे जी बैंकों में पैसे न रखे, बैंक मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, वो आपके पैसे खा जाएंगे। ऐसी चीजें करने से मुल्क कहाँ पे स्टेबल होगा? आपको पता है आजकल दौर ही सोशल मीडिया का है, और मैं समझता हूं कि पीटीआई ने सोशल मीडिया को काफी अपने हैंड में रखा हुआ है। नाज़रीन, यहां पर मैं आपको एक बता दूं, जब 2022 में इमरान खान साहब अदम एतमाद से हुकूमत से जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब अदम एतमाद से वजीर आजम बनते हैं, तो इमरान खान साहब ने तकरीबन साल से 1.5 साल एक ही रट लगाई रखी। अब मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, अंदर से बस ऐलान होना बाकी है। तो पीटीआई पूरी ये कहती थी कि जो मुल्क पाकिस्तान है डिफॉल्ट हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। तो वो आज तक ऐलान तो नहीं हुआ कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया, तो ना ही आज तक पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ है। शहबाज शरीफ ने ये कहा था, मैंने जनाब रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई, मैंने सियासत कुर्बान किया है, मुल्क को बचाया। तो ये एक मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब की बहुत अच्छी काविश है। और कहने की जो मरियम नवाज साहबा है, मरियम नवाज साहबा का अब ऐसा करैक्टर बन चुका है, जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो बेनजीर साहबा में जनाब याद आ जाती है। जनाब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मरियम नवाज साहब सीएम पंजाब है, उनने काफी सारे ऐसे मंसूबे शुरू किए हैं, जिस तरह के कह लें कि बेटियों की शादियां करवाना, कह लें कि जो किसान है उनको आसान किस्तों पे ट्रैक्टर मुहैया करना, और फिर और ऐसे काफी सारे प्रोग्राम कह लें कि जो सीएम साहबा ने शुरू किए हैं। शहजाद भी मुझे पाकिस्तान भी, हाँ जी, एक मुझे यहाँ पर ना बड़ी हैरानगी होती है अपनी मुस्लिम लीग नून के ऊपर। इतने इतने बड़े, यकीन करें, इन लोगों ने मंसूबे लगाए हैं, इतने इतने बड़े मंसूबे चलाए भी और बड़े बड़े प्यारे मंसूबे हैं, लेकिन इनको कह लें कि लोगों तक पहुंचाना ही नहीं आता मंसूबा। यकीन करें, इतना ठंडा इनका कह लेना जो सोशल मीडिया टीम है ना, इतना ठंडा है। मरियम नवाज साहब, खुदा का वास्ता इसके ऊपर थोड़े से पैसे लगाएं। शहबाज शरीफ साहब और हनीफ अब्बासी साहब, राजा हनीफ एडवोकेट साहब रावलपिंडी से हैं, तो मैं कहता हूँ सर दानियाल भाई थोड़े से पैसे यकीन करें इन चीजों के ऊपर लगाएं, लोग आपकी इज्जत करेंगे जितने आप लोगों ने मंसूबे लगाए हैं। आपने जितने मंसूबे लगाए लोगों तक तो अभी तक उनकी बात ही नहीं पहुंची। हम उनसे पूछते हैं भाई मुस्लिम लीग नून ने ये बड़ा अच्छा मंसूबा लगाया, कहते सानू की पता। हम कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून ने ये मंसूबा लगाया, कहते सानू की पता। बात ये सर अपना सोशल मीडिया जो है उसको तेज करें। मेरे या शहजाद भाई के खाली बोलने से लोगों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। हमारा छोटा सा चैनल है, इसी के साथ मुझे और शहजाद भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।